राजू, भोला और वीरू पुराने बरगद के दरख्त के नीचे बैठे हैं। राजू संजीदा दिखाई दे रहा है, जबकि भोला तकरीबन सो रहा है। और वीरू का गुस्सा बेमुश्किल काबू में है। यार, मैं उससे तंग आ गया हूँ। हम हमेशा टूटे रहते हैं। हमें और कब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा? मुझे फिर से लाखन से पैसे उधार लेने पड़े और वह ऐसे व्यवहार करता है जैसे मैं अपनी पूरी जिंदगी उसका आदमी हूँ। मैं उसे तोड़ने जा रहा हूँ। कम से कम आज तुम्हें खेत जोतना नहीं पड़ा। मेरी पीठ अभी भी दर्द करती है, तुम्हें पता है, सारा दिन लेटे रहने से। तुम कभी काम नहीं करते भोला। आप आराम करने के बारे में शिकायत करते हैं। कुछ भी नहीं करना थका देने वाला है, आप नहीं समझेंगे। हमें पैसों की जरूरत है राजू। मैं अब लाखन का ताना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कुछ तोड़ने जा रहा हूँ, शायद उसके दांत। हमें बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। हम बैंक क्यों नहीं लूट लेते? बैंक? क्या तुमने इसे खो दिया है राजू? रुको, मुझे लगता है कि वह कुछ कर रहा है। ये कैसा अच्छा विचार है। तुम्हें पता है अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा, है ना? हम जेल में होंगे और तब हम और भी गरीब हो जाएंगे। इससे भी बुरी बात यह है कि अब दोपहर की झपकी नहीं मिलेगी। देखो, ये बहुत आसान है। गार्ड एक बूढ़ा आदमी है ना? वो भोला से ज्यादा सो रहा है। अरे, मुझे ये पसंद नहीं। अपने हाथों को घुमाते हुए मैं ताला तोड़ दूंगा। कोई भी नहीं जानेगा हम वहां थे, और अगर कोई जाग गया मैं उनसे निपट लूंगा। कोई सर तोड़े नहीं वीरू। हम पैसे चुरा रहे हैं, सर नहीं तोड़ेंगे। अगर कोई आ गया तो मैं क्या करूं? क्या अगर लखन रात को घूम रहा हो और अपने पैसे का घमंड कर रहा हो? ये तुम्हारा काम होगा। तुम बाहर रहो और अगर कोई आए तो सीधी मारो। सादा। तुम मुझे रात भर जागते रखना चाहते हो। हाँ, ये इंसानियत के खिलाफ है। क्या तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं? मुझे पैसे भी चाहिए और झपकी भी। क्यों नहीं दोनों मिल सकते? तुम पैसे के साथ झपकी ले सकते हो भोला। भोला, जाग रहे हो? तुम तलाश में हो। बड़बड़ाते हुए मैं जाग रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। वीरू ताला खोलने लगता है और कुछ ही समय में खुल जाता है। राजू और वीरू अंदर घुस जाते हैं, जहां पुराना गार्ड जोर से सो रहा है। ये तो सोचा भी नहीं था। इतने पैसे मैंने ख्वाब में भी नहीं देखे। राजू, कोई आ रहा है। राजू और वीरू जमीन पर गिरते हैं। दो गांव वाले बातें करते हुए गुजरते हैं। भोला, तुमने मुझे दिल का दौरा दे दिया। माफ करो, माफ करो। ये अचानक आ गए, जैसे भूत। अगर तुम हर भूत से घबरा जाओगे तो हम पूरी रात यहीं रहेंगे। वीरू अंततः मुस्कुराहट के साथ छाती ऊपर उठाता है। जैसे ही वे पिछले दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, बूढ़ा गार्ड नींद में हलचल मचाता है और बड़बड़ाता है, चोर, वहाँ कौन है? वीरू ठिठक गया। राजू उसे चलते रहने के लिए कहता है। क्या मुझे उसे बाहर कर देना चाहिए? नहीं, हम कोई मंजर नहीं बना रहे हैं। खामोशी से चलो। वे पीछे के दरवाजे से बाहर निकलते हैं। वे पीछे के दरवाजे से बाहर निकलते हैं। भोला अपनी निगरानी चौकी से बाहर निकलता है। दोस्त गांव की संकरी गलियों में दौड़ते हैं। भोला पीछे रह जाता है। आपने कहा यह आसान होगा। यह तब तक आसान था जब तक कि आपने बिना बात के सीटी बजाना शुरू नहीं किया। मुझे कैसे पता चलेगा कि वे ग्रामीण सिर्फ फसलों के बारे में बात कर रहे थे? आपने उस सीटी के साथ मुझे दिल का दौरा पड़ने के करीब पहुंचा दिया। हमने इसे बना लिया।
अब दौड़ते रहो इससे पहले कि गार्ड को याद आ जाए कि हम कहाँ रहते हैं। जैसे ही गार्ड की चीखें दूर तक बढ़ती हैं, वे हांफते हुए एक गली में फिसल जाते हैं। डकैती की खबर से गांव में सनसनी फैल गई है। राजू, वीरू और भोला बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं। राजू ने इसे खोला और नकदी के ढेर को प्रकट किया। हाँ हाँ, हमने ये किया। हम अमीर हैं। मैं सपना देख रहा हूँ, है ना? ये वास्तविक नहीं है। ये वास्तविक है, लेकिन हमें स्मार्ट बनने की जरूरत है। अगर हम पागलों की तरह खर्च करना शुरू कर दें तो लोग इसका पता लगा लेंगे। हाँ, हम धीमी गति से चलेंगे, एक एक करके हम कर्ज चुकाते हैं। और फिर मेरी झपकी के लिए एक बिल्कुल नया बिस्तर। बेशक आप झपकी के बारे में सोच रहे हैं। हाँ हाँ, और क्या है? जैसे ही वे पैसे बांटते हैं, वे हंसने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते, यह महसूस करते हुए कि कम से कम अभी तो वे जीवन भर की डकैती से बच गए हैं। वीरू नए कपड़े पहनकर बाजार में घूमता है। राजू खेती के लिए जमीन खरीदता है और भोला के घर पर एक ताजा नया बिस्तर पहुंचाया जाता है। आखिरकार आपने मुझे वापस भुगतान कर दिया। आपको पैसे कहाँ से मिले? कड़ी मेहनत लखन, आपको ये कोशिश करनी चाहिए। हाँ ठीक है। वीरू की नजर राजू और भोला पर पड़ती है। दोनों धीरे से सिर हिलाते हैं। उनका राज फिलहाल सुरक्षित है। बैंक में चोरी हो चुकी है और इंस्पेक्टर रंजीत और उसका असिस्टेंट शेखर सबूत तलाश कर रहे हैं। गार्ड ने दरवाजे पर पड़ जाने वाले कुछ निशान और पुराने ताले का टूटा नोटिस किया है। इंस्पेक्टर गार्ड से सवाल जवाब कर रहा है। तुम बैंक में पहरे पर और चोरी हो गई, ये कैसा हो गया? साहब मैं बस कुछ देर के लिए सो गया था। उम्र हो गई है मेरी, आंखें लग जाती हैं कभी कभी। पहरे पर तो रहे थे, ये तो पहली बार सुना है। एक पहरेदार बैंक में चोर का स्वागत करने के लिए बैठा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? पहरे में सो गए। तुम्हें पता है बैंक में कितने पैसे थे? वो मैं नहीं जानता साहिब, पर ये जरूर याद है कि जब मैं सो रहा था मुझे ऐसा लगा जैसा कोई मेरे करीब से गुजरा। मैंने आंखें खोली तो मुझे कुछ परछाइयां दिखाई दी थी। परछाइयां? और तुमने किसी को रोका क्यों नहीं? साहब, लगता है कि चोर हमारे गांव के ही लोग हैं। अगर वो अनजान होते तो गार्ड जरूर कुछ महसूस कर लेता। ये लोग जैसे अपने मोहल्ले के थे। बिल्कुल शेखर, ये जरूर यहाँ के लोग हैं। हम गांव में तलाश करेंगे और हर शख्स से पूछेंगे। ये चोर कहीं नहीं जा सकता। और देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये ताला तो फोर्स से तोड़ दिया गया है। लगता है इन्हें एक रॉबर या कोई मजबूत चीज का इस्तेमाल किया है। समझ गया शेखर, ये कच्ची चोरी थी और चोरों ने कोई नई चीज नहीं सोची। ये बस लालच में आकर ये काम कर रहे हैं। ये गांव के लालची लोग हैं और मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। इंस्पेक्टर शेखर को इशारा करता है और सबूत तलाश करने में लगता है। वो चोरों का पता लगाने के लिए गरीब गांव में सवाल जवाब करते हैं। इंस्पेक्टर रंजीत और शेखर गांव में चोरी के बारे में छुपा राज तलाश करते हुए घूम रहे हैं। इस दौरान उन्हें कुछ अफवाह सुनाई देती है कि राजू, वीरू और भोला एक ही रात में अमीर हो गए हैं। ये बात सुनकर उनकी शक की सोई इन तीनों पर जाती है। देखा शेखर, ये तीनों एक ही रात में अमीर कैसे हो गए? कुछ तो गड़बड़ है। चलो भोला के घर चलते हैं। शुरू से ही वो मुझे थोड़ा अजीब लगता था। सही कहा साहब। सबसे पहले भोला से पूछताछ करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। इंस्पेक्टर रंजीत और शेखर भोला के घर पर दस्तक देते हैं। भोला अपने कमरे में नई बिस्तर पर आराम से लेटकर झपकी लेने की कोशिश कर रहा है जब पुलिस घुस आती है। भोला, ये क्या हो रहा है? तुम इतने अमीर कैसे हो गए? भोला घबरा के उठता है। उसके बिस्तर के चारों तरफ पैसों की गड्डियां बिखरी हैं। शेखर को बिस्तर पर पैसे दिखते ही उसके चेहरे पर एक झलक मुस्कुराहट आती है। ये क्या है भोला? ये पैसा कहाँ से आया? तुम तो एक गरीब किसान थे ना? वो ये तो एक लॉटरी का पैसा है। हाँ, लॉटरी जीत गया मैं। लॉटरी? भोला, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? हमारे पास सबूत है कि बैंक से पैसा चोरी हुआ है और तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? सच बोलो। भोला शर्मिंदा और घबराया हुआ है।
उसका समय खत्म हो गया है और वह अपने राज को छुपा नहीं सकता। उसके चेहरे पर पछतावा है। ठीक है, मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ। मैंने राजू और वीरू के साथ मिलकर बैंक से ये पैसे चुराए थे। हम गरीबी से परेशान थे और आसान तरीके से पैसे कमाना चाहते थे। अब मुझे यही उम्मीद थी। तुम जैसे लालची लोगों का यही अंजाम होता है। चलो, अब मुझे राजू और वीरू तक ले चलो। इंस्पेक्टर रंजीत और शेखर भोला को अपने साथ लेकर राजू और वीरू को भी गिरफ्तार करते हैं। मुझे लगता था कि हम बच जाएंगे, पर अब सब खत्म हो गया। सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं ये प्लान नहीं बनाता तो हम यहाँ नहीं होते। और अब आराम लेने का भी मौका नहीं मिलेगा। जेल में हम कैसे सोएंगे?